ईश्वर की राह पर ईश्वर भी करता अर्पण, सब उसकी चाह पर, सब उसकी चाह पर, जो हो गया सबर पर ईश्वर की राह पर। मनवाणी कर्म से जो सुख सभी को देते, मनवाणी कर्म से जो सुख सभी को देते, सबके दिलों की भर भर वो तो दुआएं लेते, वो तो दुआएं लेते। कुर्बान जिनका जीवन दुखियों की आह पर, जो हो गया समर्पण ईश्वर की राह पर। ओम सनातन शांति। आज माता पिता बाप दादा जो सनातनी बच्चों के वरदानी मूर्त, दाता वरदाता भाग्य विधाता बाप आज सर्व वरदानों को प्राप्त कराते हुए अपने अनन्य बच्चों को बाप समान वरदानी मूर्त का वरदान देते हुए सर्वशक्तियों से संपन्न श्रेष्ठ कर्म सिखलाने वाले, अपनी पवित्र नज़रों से निहाल करने वाले बाप दादा अपने अनन्य बच्चों के प्रति बोले। वरदाता बाप सर्व वरदानों को प्राप्त करते हुए कराते हुए बाप समान वरदानी बाप दादा पूछ रहे हैं, क्या वरदानी आप समान बने हो? आपको अनेक वरदान प्राप्त हुए हैं, तो क्या आप बाप समान वरदानी मास्टर वरदानी मूर्त बने हो? देखो, कोई भी आत्मा संगम युग पर जो संतुष्ट है वही दूसरों को संतुष्ट बना सकती है। देखो, एक है ज्ञान रत्नों के महादान, दूसरा है कमज़ोर आत्माओं के प्रति अपने शुद्ध संकल्प शुद्ध भावना द्वारा सर्वशक्तिमान से प्राप्त हुई शक्तियों का वरदान। ज्ञान धन दान देने से आत्मा स्वयं भी ज्ञान स्वरूप बन जाती है। देखो, जो स्थूल धन है वो दान देने से खुट भी जाएगा, कम हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। लेकिन एक ज्ञान धन एक ऐसा है जिसको आप जितना बांटोगे उतना ही वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। इसलिए जो कमज़ोर आत्माएं ज्ञान को धारण नहीं कर सकती, ज्ञानी आत्मा नहीं बन सकती, स्वयं के पुरुषार्थ द्वारा श्रेष्ठ प्रारब्ध नहीं बना सकती, ऐसी सिर्फ नहीं
सहयोग, संपर्क भावना में रहने वाली आत्मा आप वरदानी मूर्तों द्वारा वरदान के रूप में कोई ना कोई विशेष शक्ति प्राप्त कर थोड़ी सी प्राप्ति भी अपने को भाग्यशाली अनुभव करेगी। जिसको प्रजापद की प्राप्ति का आत्मा कहेंगे, ऐसी आत्माएं डायरेक्ट माता पिता बाप दादा के सम्मुख मंगल बिनाते हुए, जिसको निवृत्ति मार्ग की भाषा में योग कहते हैं, योग द्वारा वे स्वयं की सर्व धारणाओं द्वारा बाप दादा द्वारा सर्व शक्तियों को प्राप्त नहीं कर पाती, लेकिन प्राप्त हुई आत्माओं द्वारा आत्माओं के सहयोग से कुछ न कुछ वरदान प्राप्त कर लेती हैं। कब? पुरुषोत्तम संग में शक्तियों को विशेष रूप में वरदानी कहकर पुकारते हैं, तो अभी अंत के समय महादानी से भी ज़्यादा वरदानी रूप की सेवा होगी। स्वयं की अंतिम स्टेज पावरफुल होने के कारण, संपन्न होने के कारण ऐसी प्रजाएं आत्मा थोड़े समय में थोड़ी सी प्राप्ति में भी बहुत खुश हो जाती हैं। स्वयं की संतुष्ट स्थिति होने के कारण वे आत्माएं भी जल्दी संतुष्ट हो जाती हैं और खुश होकर बार बार महान आत्माओं के गुण गाती हैं। कमाल है, यही आवाज़ चारों ओर अनेक आत्माओं के मुख से निकल भी रहा है। बाप का शुक्रिया, माता पिता बाप दादा का शुक्रिया और निमित्त बनी हुई आत्मा का शुक्रिया। जैसे आप अष्टदेव और अष्टदेवियाँ हैं ना, तो आप भी यज्ञ के निमित्त बनी है ना, तो सब जो आपके भक्त हैं, आपकी जो प्रजा हैं, वो भी क्या करती हैं? आप पुण्य आत्माओं का शुक्रिया अदा करती हैं। यही गीतों के रूप में चारों ओर गूंजेगा। प्राप्ति के आधार पर हर एक आत्मा अपने दिल से महिमा के फूलों की वर्षा करेगी। कब की बात है ये? वर्तमान समय अंदर ही अंदर सब अनुभव कर रहे हैं ना कि देवता भी आपके ऊपर फूलों की वर्षा कर रहे हैं। अब ऐसे वरदानी मूर्त बनने के लिए विशेष अटेंशन एक बात का आप सभी को रखना है, सदा स्वयं से और सर्व से संतुष्ट आत्मा ही अनेक आत्माओं के ईश बनती हैं। अंडरलाइन, जो पुरुषोत्तम संयोग में जो आत्मा जो है, जहाँ है, जैसी भी है, माता पिता बाप दादा को पाकर, उनके ज्ञान धन को पाकर, उनके वरदानों को पाकर, उनकी छत्र छाया में आकर संतुष्ट बन जाती हैं। ऐसी संतुष्ट आत्मा ही अनेक आत्माओं का क्या बन जाती हैं? ईश बन जाती हैं। क्योंकि जैसे 12 ग्रुप हैं, तो 12 ग्रुप में हर आत्माओं का क्या है, कोई ना कोई इष्ट होता है। एक ऐसे वह अष्ट देवता बन सकती हैं। सबसे बड़े से बड़ा गुण कहो या दान कहो या विशेषता कहो या श्रेष्ठता कहो, वह संतुष्टता ही है। सब धन प्राप्त हो लेकिन संतुष्टता ना हो तो क्या कहेंगे? तो कहते हैं कि ब्राह्मणों के खजाने में कोई चीज़ की कमी नहीं होती है, लेकिन क्या देवताओं के खजाने में कोई चीज़ की कमी होगी? तो देवी देवताओं के खजाने भी भरपूर होते हैं, अखूट होते हैं। संतुष्ट आत्मा ही प्रभु प्रिय, लोकप्रिय और स्वयं प्रिय होती है। ठीक समझें? इस बात को अंडरलाइन कीजिएगा। संतुष्ट आत्मा क्या प्रभु प्रिय, लोकप्रिय और स्वयं प्रिय होती है ना। आप स्वयं से संतुष्ट हैं? आपसे दूसरे संतुष्ट हैं? माता पिता बाप दादा आपसे संतुष्ट हैं? संतुष्ट आत्मा की परख इन 3 बातों से होती है। ऐसी संतुष्ट आत्मा ही वरदानी रूप में प्रसिद्ध होगी। तो अपने को चेक करो कि कहाँ तक संतुष्ट आत्मा सो वरदानी मूर्त आत्मा आप बने हैं। ठीक ऐसे विश्व कल्याणकारी महादानी एक सेकंड के संकल्प के द्वारा अनुभव कराने वाली, क्योंकि जो अनुभव में मूर्त आत्मा होगी,
जो ब्रह्म ज्ञानी आत्मा होगी, जिसको ब्रह्म तत्व का ज्ञान होगा, वह अपने सेकंड के संकल्प के द्वारा सामने वाले आत्मा को अनुभव कराने वाले, सर्व शक्तियों का प्रसाद तड़पती हुई आत्माओं को दे प्रसन्न करने वाले ऐसे साक्षात्कार मूर्त, दर्शनीय मूर्त, संपन्न और समान मूर्त, सर्व की श्रेष्ठ भावनाएं, श्रेष्ठ कामनाएं पूर्ण करने वाली आत्माओं को बाप दादा की याद, प्यार और बारंबार हार्दिक दिल से मधुरम मधुरम याद, प्यार और नमस्ते। ओम सनातन शांति शांति शांति।